होई अष्टमी का व्रत अपने बच्चों की सलामती के लिए किया जाता है। इसमें गाय की कथा कही जाती है। आइए सुनते हैं। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली में घर लिपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल जाने लगी, तो ननद भी साथ जाने की जिद करने लगी और वो साथ चली गई। साथ साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याऊ माता यानी शाही गाय गाय अपने साथ साथ बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की की चोट से स्याऊ माता का बच्चा मर गया। स्याऊ माता क्रोधित हो गई और बोली, मैं तुम्हारी कूख बांधूंगी। स्याऊ की वचन सुनकर साहूकार ने की बेटी सातों भाभीियों को एक एक कर विनती करती है, वह बदले में कोख बंधा ले। सबसे छोटी भाभी भाभी ने ननद के बदले कोख बंधवा लेती है, बुलाती है। उसके बाद छोटी भाभी के बच्चे होते हैं और बाद में मर जाते थे। 7 पुत्र की इस प्रकार की मृत्यु के बाद उसने पंडित को बुलाया और कारण पूछा। पंडित ने सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरई गाय की सेवा, वो सुबह उठ के सुरई गाय की बहुत सेवा करती थी। सुरई गाय सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की बेटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि वहाँ पर सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने के लिए जा रहा है और वह सांप को मार देती है और गरुड़ पंखनी के बच्चों को वहाँ बचा लेती है। और जब गरुड़ पंखनी आती है तो खून बिखरा हुआ देखकर साहूकार की बेटे के बहू को चोंच मारने लग जाती है। तो वो उसकी छोटी बहू कहती है, साहूकार की बेटे की बहू कहती है कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे को जीवित किया है। छोटी बहू कहती है, जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात पर खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याऊ माता के पास पहुंचा देती है। वहाँ स्याऊ माता छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्रों और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ माता के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और बहुओं से हरा भरा हो जाता है। हे स्याऊ माता, जैसे आप साहूकार के बेटे के बहू को सब चीज़ दिए, वैसे सबको दिए। कहते ना, जो कहानी कहता है उसको भी दीजिए, जो सुनता है उसको भी दीजिए। बोलिए स्याऊ माता की जय। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहनी चाहिए। एक विनायक जी महाराज थे जो चुट्टी में चावल और चमची में दूध लेके घूम रहे थे कि कोई माई खीर बना दो, कोई माई खीर बना दो। लेकिन किसी ने उनकी खीर नहीं बनाई। एक बुढ़िया माई थी जिसने बोली कि ला बेटा, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। और उसने छोटे से टोपिया चढ़ाया तो गणेश जी महाराज बोले कि नहीं माई, आप बड़ा टोपिया चढ़ाइए। और जब वह बड़ा चढ़ाई तो दूध भर गया। तब गणेश जी बोले कि और बड़ा चढ़ाइए। तो गणेश जी उस बुढ़िया माई और बड़ा टोपिया चढ़ाई और वो गणेश जी बोले कि मैं खेल के आ रहा हूँ, तब तक माई आप खीर बनाओ और जब खीर बन जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। जब गणेश जी महाराज खेलने चल गए और किधर खीर बन गई, खद खीर सीजने लगी और बुढ़िया माई का मन चल गया। बुढ़िया माई कांसे के बर्तन में खीर निकाली और विनायक जी को भोग लगाया और विनायक जी का नाम लेकर खाने लगी। तब इतने में विनायक जी आ गए और बोले कि बुढ़िया माई मेरा खीर। तो बोले खीर तो बन गया, आओ ले खा लो। तब उसने बोला मैंने तो खीर खा लिया। तो बोला कब? जब आपने विनायक काशी का कटोरा निकाला और विनायक जी का नाम लिया और मारे सबड़ का, तभी मैं तो
आप खीर खा लिया। तब बुढ़िया माई बोली अरे इसको तो सब चीज़ पता है। और बुढ़िया माई डरने लगी, बोली नहीं आप डरो मत। तब बुढ़िया माई बोली कि यह आपके तब गणेश जी महाराज बोले कि बुढ़िया माई मांग जो मांगना है। तो बुढ़िया माई मांगी अन्न धन लक्ष्मी, और गणेश जी महाराज उसके घर में सब चीज़ टूट भंडार कर दिए और बोले मैं 7 पीढ़ी तक तुम्हारे घर में ही रहूँगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अहोई माता की जय।